बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियोस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की और उन लेक्चर्स की जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। 9th और 10th क्लासेस फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, इसके अलावा चंद दिन पहले से एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की वीडियोस भी आ रही हैं। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके एंड तक के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और आपके कोर्स का भी हिस्सा है। तो क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट्स भी किया करें ताकि किसी जगह प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व किया जा सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नीचे एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया 3 1x -1 3 4 x 1 और 0 इज इक्वल टू -30। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका पीछे भी हो चुका, रिपीट करते हैं। क्या किया जाता है जब डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो तो ऊपर वाली रो के साइन कुछ इस तरह बनाए जाते हैं, फर्स्ट मेंबर प्लस, सेकंड माइनस और थर्ड फिर प्लस, और अगर इससे ज़्यादा भी नंबर्स हों तो फिर प्लस माइनस प्लस ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये जो +3 है ये बाहर लिखा, एक दफ़ा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर करवाऊँगा। आगे अगर कोई डिटर्मिनेंट आ गया इस तरह का तो फिर डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्लस का 3 हमने लिख दिया ब्रैकेट में और बाकी डिटर्मिनेंट बच गया जी। ये 3 वाली रो भी गई, कॉलम भी 3 4 1 और 0 लिख दिया। इसके बाद प्लस इंटू -1 लिखा ये वाला और 1 वाला कॉलम और रो ख़त्म किया -1 x 4 और 0 लिख दिया। इसके बाद प्लस का x लिखा, x वाला कॉलम और रो छोड़ के बाकी मेंबर्स -1 3 x और 1 लिख दिया इक्वल टू -30। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 3 उसी तरह, 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 आ गया, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4। ये फार्मूला है AD -BC, वो कर दिया हमने। उसके बाद आगे प्लस माइनस -1 है, इसको खोलेंगे -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो गया, माइनस फार्मूले का 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ गया। उसके बाद आगे प्लस x है, लिख दिया। आगे इस डिटर्मिनेंट को खोलते हैं, ये डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। इसका फार्मूला है AD -BC, पहला मेंबर और चौथा मेंबर, -1 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो -1 आ गया, 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो -3x आ गया इक्वल टू -30। अब 0 कुछ नहीं करेगा, 3 अंदर -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 4 12, आगे 0 कुछ नहीं करेगा, माइनस माइनस प्लस 4x आ गया, x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -x और माइनस के 3x स्क्वायर आ गया इक्वल टू -30। इसके बाद
कुछ सिंप्लीफाई करते हैं और इन ऑर्डर लिखते हैं। 3x माइनस का 3x स्क्वायर ये लिख लिया, प्लस के 4x है, माइनस का x है, प्लस के 3x आ गए। आगे -12 लिख दिया और ये जो 30 -30 था ना राइट साइड पे, इसको लेफ्ट पे लेके आए तो प्लस हो गया। तो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 12 है प्लस के 30 है तो प्लस के 18 आ गए इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 3 दा 18, 6 3 दा 18 ना। पहले हम -3 कॉमन ले लेते हैं जी। -3 साहब में कॉमन ले लिया, अंदर x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, -3 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ख़त्म हो गया। हमारे पास अंदर क्या x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसकी फैक्टराइजेशन सिंपल तरीके से की 3 2 द x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 2x माइनस के 3x, इसलिए लिखे कि हमें माइनस का x चाहिए, प्लस 2x माइनस 6। ये पहले पेयर में से x कॉमन x माइनस 3, सेकंड पेयर में से 2 कॉमन x माइनस 3, x माइनस 3 फिर कॉमन आ गया, लिख दिया x प्लस 2 उसी तरह इक्वल टू 0। इन फैक्टर्स को लहदा 0 लिख दिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, 3 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2 और यही हमारा आंसर है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 का एक और पार्ट जिसके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कुछ यूँ है 1 2 1 2x2 3 6 x इज इक्वल टू 0। इसको भी उसी पैटर्न पे उसी मेथड पे उसी तरीके पर सिंप्लीफाई करना है। प्लस माइनस प्लस लिख दिया, प्लस का 1 आ गया, बाकी x 2 6 और x, फिर माइनस का 2 आ गया तो 2 2 3x 2 2 3x लिख दिया। यानी जो मेंबर लेते हैं उसकी रो को छोड़ देते हैं और उसके कॉलम को छोड़ देते हैं और बाकी मेंबर्स लिखे जाते हैं। आगे है प्लस का 1 तो 2x 3 और 6 लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का 1 उसी तरह, x x से मल्टीप्लाई हो फार्मूला कौन सा, AD माइनस BC, x x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर और माइनस फार्मूले का 2 6 के साथ 2 6 दा 12 आ गया, आगे माइनस का 2, फिर AD माइनस BC 2x के साथ 2x माइनस और 2 3 के साथ माइनस का 6, उसके बाद प्लस 1 उसी तरह 2 6 के साथ यानी AD 12 आ गया माइनस BC 3x आ गया इक्वल टू 0। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आती, x स्क्वायर माइनस 12 उसी तरह, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा -4x प्लस 12 ये लिख दिया। उसके बाद प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस 3x 12 माइनस 3x लिख दिया। माइनस के 12 और प्लस के 12 कैंसिल हो गए, x स्क्वायर उसी तरह, माइनस के 4x हैं और माइनस के 3x हैं तो माइनस के 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 3 दा 12 या 3 4 दा 12 x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो पहला पेयर है यहाँ से x कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, आगे से -4 कॉमन ले लिया, ये भी आ गया -4 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि 4 3 दा 12 और बाहर माइनस कॉमन लिया था, अंदर वाला साइन चेंज हो गया। अब ये हमारे फैक्टर क्या बन गए, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इनको लहदा 0 के बराबर, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -3 दूसरी तरफ जाके x इज इक्वल टू 3 और ये वाला -4 भी राइट साइड पे गया, x इज इक्वल टू 4। और इस क्वेश्चन का चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू 3 और 4 आई है और यही इसका आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, लिखा हुआ है शो दैट एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है, यानी नंबर ऑफ रोज भी 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 है।
उसने कहा x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 और x इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो हमने कौन सी साइड ले ली? लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 x और 1 फिर 1 1 1 और x। तो हम इस पे कोई करैक्टरिस्टिक अप्लाई करते हैं। तो हमने पता है क्या किया, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 को ऐड कर दिया। यहाँ लिख भी दिया C1 प्लस C2 यानी C1 के अंदर C2 C3 और C4 को ऐड कर दिया। तो ये क्या हुआ, x प्लस 1 1 1 तीनों 1 ऐड हो गए। फिर आगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ये भी हो गया। फिर 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसी तरह 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स। बाकी उसी तरह 1 x 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 और x लिख दिया। ये गौर करें जी, x प्लस 3 फिर x प्लस 3 फिर x प्लस 3 फिर x प्लस, बाकी उसी तरह 1 x 1 1 1 1 x और 1 फिर 1 1 1 और x। ये जो कॉलम नंबर 1 के अंदर x प्लस 3 है ना, इसको कॉमन ले लिया, लिख दिया x प्लस 3 इंटू, तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी, ये सारे 1 1 1 हो गए। बाकी उसी तरह 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 और x। क्या कॉमन ले लिया? x प्लस 3 कॉलम 1 में से। तो कॉलम 1 पूरा ही 1 1 1 हो गया। अब हमने पता क्या किया, R2 में से क्या है, R जो 2 है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है गौर से देखिएगा जी। ये जो R1 है ना, R1 इसको R2 में से, R3 में से और R4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब R1 को R2 में से माइनस किया तो ये भी 0 आ गया, ये x माइनस 1 आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ 1 है वो 0 हो जाएगा, 0 0 x माइनस 1 और 0। फिर R4 में से भी ये 1 माइनस किया, 0 आ गया 1। ये इधर देख लें, R1 को R2 में से, R3 में से और R4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जहाँ जहाँ 1 पड़ा हुआ वो 0 हो गया और जहाँ x है वो x माइनस 1 हो गया। नज़र आ रहा है आपको। और अगली बात है, करैक्टरिस्टिक सुन लें, जिस कॉलम या जिस रो के अंदर तमाम मेंबर्स 0 हों और जो एक मेंबर हो नॉन ज़ीरो वो भी 1 हो, वो भी क्या हो, 1 हो, तो फिर वो रो और कॉलम कैंसिल हो जाते हैं। मैंने इसको रेड कर दिया, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास बाहर क्या है, x प्लस 3 उसी तरह आ गया। बाकी क्या बच गया, ये सारी रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो कैंसिल हो गया। x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 हमारे पास आ गया है। बाहर x प्लस 1 है, इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 फिर 0 0 और x माइनस 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1। अब हमने क्या लिखा, टेकिंग x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम R1 ये वाला, R2 ये वाला एंड R3 ये वाला ले लिया। क्या बनेगा, x प्लस 3 तो पहले का है, फर्स्ट रो में से x माइनस 1 कॉमन आ गया, सेकंड रो में से x माइनस 1 कॉमन आ गया और थर्ड रो में से भी x माइनस 1 कॉमन आ गया। तो अंदर जहां x माइनस 1 था वो 1 हो गया। 1 0 0 0 1, ये 1 किसकी जगह आया, x माइनस 1 की जगह। क्यों आया, क्योंकि x माइनस 1 को कॉमन ले रखा है। फर्स्ट रो में x माइनस 1 था वो कॉमन लिया तो 1 रह गया और 0 0। सेकंड रो में x माइनस 1 था वो कॉमन आ गया तो 0 1 0। थर्ड रो के अंदर भी एंड पे x माइनस 1 है वो कॉमन लिया तो 0 0 x 1 आ गया, ये बाहर लिख दिया। x प्लस 3 तो उसी तरह ही रहेगा, नीचे देख ले, ये x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1, ये 3 टाइम्स है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। लिख दिया x माइनस 1 की पावर 3 इंटू I3। क्यों I3 मीन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
जिसके डायगनल्स के मेंबर सारे क्या हैं 1 1 हैं और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसलिए क्या लिख दिया I3। और I3 दरअसल क्या है, चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है या आइडेंटिटी वाला डिटर्मिनेंट क्या होता है, जिस यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर 1 आता है, आइडेंटिटी आता है। तो हमने लिख दिया I3 इज इक्वल टू 1। I3 की जगह जब 1 लिखा तो हमारे पास क्या रह गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब इंटू 1। I3 की जगह 1 मल्टीप्लाई होगा तो असल नंबर पे, असल रकम पे, पोलिनोमियल पे कोई असर नहीं पड़ना। तो क्या आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इसका क्यूब। और यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूफ देना था जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और अगर पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट्स में लिखें कि इस मेथड में कोई चेंज करनी चाहिए या नहीं। एक और बात मैंने एक वीडियो में आपसे की थी कि आप कमेंट्स की सूरत में बताएं कि यूनिट नंबर 3 के साथ साथ क्या ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन, जिस पोर्शन में इससे पेपर के टोटल नंबर का 40% होता है, क्या उसको भी साथ साथ शुरू कर दिया जाए या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट्स की सूरत में बताइएगा ताकि ट्रिग्नोमेट्री को भी साथ ही शुरू कर दिया जाए और इन टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। 2 क्वेश्चंस हैं, इससे के 2 पार्ट हैं। जो छोटा पार्ट है जिसमें ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे दिया गया है वो मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि सिंपल है, आसान है। और एक और मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 क्रॉस 4 का, उसमें से लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो मैंने अच्छी तरह सॉल्व कर दिया है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा व्हेन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर होने का क्या मतलब है कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए, पहले भी बता चुका हूं, और डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसको सॉल्व किया जाए और उसकी वैल्यू 0 निकले तो वो सिंगुलर हुआ करता है, और अगर 0 के अलावा कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो बी डिटर्मिनेंट हमें दे दिया गया है, क्या है 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 2 लैम्ब्डा -1 3। और चूंकि उसने कहा ये सिंगुलर है इसलिए बी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हमने लिख दिया। आज डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल लिख दिया। अब इसको कुछ इस तरह एक्सपेंड करते हैं कि सिंप्लीफाई हो सके। तो हमने पता क्या किया, इस डिटर्मिनेंट के अंदर कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया है, नीचे लिख भी दिया इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। C1 इंटरचेंज का मतलब है C1 की जगह C2 आ जाएगा और C2 की जगह C1 आ जाएगा। जब किसी भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो ओनली चेंजेस द साइन, यानी प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस। तो हमने -1 लिख दिया। सिंपली आप सिर्फ माइनस भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ये जो सेकंड कॉलम था 1 2 2 लैम्ब्डा, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, और जो फर्स्ट था 5 8 3 2 उसको सेकंड बना दिया। ये हमने लिख दिया, बाहर -1 लिख दिया क्योंकि हमने C1 और C2 को इंटरचेंज किया है। अब आगे -1 उसी तरह। अब हमने पता है क्या किया, हमने दरअसल ना 0 करने हैं कुछ मेंबर्स C2 के, ये फर्स्ट रोज को 0 करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम में 5 है और फर्स्ट मेंबर 1 है, तो इसको 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड मेंबर में से माइनस करें तो 0 रह जाता है। हमने फिर क्या किया, C2 जो सेकंड कॉलम था लिखा -5 मल्टीप्लाइड बाय C1। C1 को 5 से मल्टीप्लाई करके C2 में से माइनस कर दिया और C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 से भी माइनस कर दिया। तो क्या आ गया 1 2 2 लैम्ब्डा। उसी तरह अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 में से माइनस कर दिया। अब 8 उसी तरह 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -10। आगे 3 उसी तरह
टू को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -10, 3 - 10 लिख दिया। उसके बाद 2 उसी तरह आएगा, तो लैम्बडा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 5 लैम्बडा, ये लिख दिया। इसके बाद C3 - 2C1, C3 क्या है 2 - 2 हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा, 0 - 4 हो जाएगा, -1 और -2 लैम्बडा, ये लिखा पड़ा है। कॉलम 4 फिर उसी तरह आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 आ गया, 5 में से 5 गए 0 हो गया, 2 में से 2 0 हो गया, आगे पहले ही 0 पड़ा हुआ लिख दिया। बाकी 8 - 10 माइनस का 2, 5 - 4 1 और ये वाला 1 उसी तरह। आगे 3 - 10 माइनस के 7, 0 - 4 माइनस के 4 और 1 उसी तरह। आगे लैम्बडा उसी तरह ही, 2 माइनस लैम्बडा उसी तरह आ गया, -1 - 2 लैम्बडा उसी तरह, और ये वाला 3 भी उसी तरह इक्वल टू 0। बाहर माइनस वो जो आया हुआ था इधर इंटरचेंज ऑफ C1 एंड C2 वो उसी तरह चल रहा है। अब अभी बात हुई है कि जिस रो या कॉलम्स की एंट्रीज 0 0 0 हो और एक एंट्री 1 हो, वो पूरी रो और पूरा कॉलम कैंसिल हो जाता है, कर दिया। बाकी बाहर -1 रह गया, -2 1 1 लिख दिया, -2 1 1, -7 - 4 1, 2 - 5 लैम्बडा, -1 - 2 लैम्बडा, 3 इज इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट आ गया ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हमने किया। तो -1 बाहर उसी तरह, आगे प्लस माइनस माइनस के 2 लिख दिए, ये लिखा पड़ा। क्या किया आगे, इसको -1 इंटू ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है जिसके हमने साइन चेंज किए हैं, अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं जी। तो -1 बाहर उसी तरह, फिर -2 इंटू -4 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 12 और माइनस फार्मूले का -1 इसे +1 हो गया, +2 लैम्बडा, +1 +2 लैम्बडा हो गया। उसके बाद -1 लिख दिया। फिर ये कॉलम और फर्स्ट रो गई, -7 3 से मल्टीप्लाई होगा, -21 आ गया, और ये जो 1 है किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस लैम्बडा से, वही आ जाएगा जी। माइनस फार्मूले का ना, -2 और +5 लैम्बडा आ गया, यानी माइनस फार्मूले वाला और 1 ये, -2 1 था 2, -2 आ गया, और माइनस +5 1 था 5 लैम्बडा प्लस का। उसके बाद आगे ये प्लस है लिख दिया। ये आखिरी कॉलम और रो खत्म, -7 मल्टीप्लाई होगा -1 और माइनस लैम्बडा से, माइनस +7 आ गया, -+14 लैम्बडा लिख दिया। एडी -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, लो जी, -4 जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 8 हो गया, क्योंकि माइनस फार्मूले का -4 के साथ है ये, और माइनस फार्मूले का +4 मल्टीप्लाई होगा असल में, प्लस का 8 और -20 लैम्बडा आ गया इक्वल टू 0। अब -1 तो उसी तरह, तो -2 बाहर, माइनस के 12 में प्लस का 1 है, माइनस के 11 आ गया, +2 लैम्बडा। आगे बाहर -1 है उसी तरह, माइनस के 21 और माइनस के 2 माइनस के 23 +5 लैम्बडा उसी तरह। उसके बाद +1 उसी तरह, 7 + 8 15 हो गया, प्लस के 14 लैम्बडा, माइनस के 20 तो माइनस के 6 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 आ गया है। माइनस का 1 ये उसी तरह आया, -2 अंदर -11 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आ गया बच्चों, +22, -2 2 लैम्बडा से माइनस का 4 लैम्बडा, ये -1 -23 से माइनस क्या हो गया भाई, +23, और यही -1 +5 लैम्बडा से -5 लैम्बडा हो गया, +1 15 के साथ लिख दिया, और +1 -6 लैम्बडा से वही आ गया इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं जी, बाहर -1 उसी तरह, अंदर देखें जी, प्लस के 22 प्लस के 23 45 +15 प्लस के 60, ये लिख दिए। अब लैम्बडा, माइनस का 4 लैम्बडा और माइनस का 5 लैम्बडा, माइनस के 9 लैम्बडा और माइनस के 6 माइनस के 15 लैम्बडा, ये -1 दूसरी तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ख़त्म हो गया। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया जी ना, चले -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को मल्टीप्लाई किया तो +15 लैम्बडा और माइनस के 60, ये आ गया।
अब 60 को दूसरी तरफ ले गए, 15 लैम्डा अपनी जगह पे ही है, 60 को दूसरी तरफ ले गए तो राइट साइड पे जाके प्लस हो गया। अब 15 को 60 के साथ कैंसिल करें तो 15 4 दा 60, तो लैम्डा कितना आ गया, 4 आ गया। और इस क्वेश्चन नंबर 11 के एक पार्ट के लिए लैम्डा की वैल्यू 4 ही है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। क्या कहा गया है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए और बी दे दिए गए हैं, तो हमने पहले कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या है ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का फार्मूला क्या पीछे हम पढ़ भी आए हैं, 9th क्लास के अंदर भी किया। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसका एडजॉइंट और उसका डिटर्मिनेंट होता है। हमने लिख दिया ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। ये किया हमने। सबसे पहले चूंकि ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, ए बी का एडजॉइंट, ए बी की प्रोडक्ट लेते हैं। ए बी हमने लिख दिया, ए क्या है 1 2 -1 0, बी क्या है -3 1 4 और -1। मल्टीप्लाई किया जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 + 8 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -2 आ गया, लिख दिया। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम से, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन, तो 3 + 0 लिख दिया। फिर -1 -0 लिख दिया। तो हमारे पास ए बी क्या आ गया है, ए बी हमारे पास आ गया है -3 + के 5 1 -2 -1 और फिर 3 + 0 3 और -1 -0 -1 आ गया। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 -1 3 -1। अब हमने इसका क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इसका एडजॉइंट लेना है। तो हमने क्या किया, ए बी का डिटर्मिनेंट ले लिया, 5 -1 3 में खोलेंगे ना AD - BC वाले फार्मूले से। किससे खोलेंगे, AD - BC वाले फार्मूले से। तो क्या किया हमने, इसको हमने 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया, माइनस फार्मूले का 3 बांधा और +3 हो गया जी, -5 + 3 -2 आ गए। ए बी कितना आ गया -के। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, हमारे पास ये ए बी क्या आया था 5 -1 3 -1, इसका एडजॉइंट क्या 5 और -1 की जगह चेंज कर दे, -1 और 3 की साइन चेंज कर दी। हमने यही किया, -1 इधर आ गया, 5 उसकी जगह पर, यानी ए डी की जगह बदल दी और बी सी के साइन चेंज कर दिया, लिख दिया। एडजॉइंट भी आ गया ए बी का डिटर्मिनेंट भी -2 आ गया। तो ए बी का इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट -1 1 ऊपर ही लिखा हुआ है, -3 5 और डिटर्मिनेंट क्या है -2। इस तरह ए बी का इन्वर्स हमारे पास आ गया है। अब चलते हैं जी दूसरी कौन सी साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जी। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्या प्रूव करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए और बी हमारे पास क्या है -3 1 4 -1, ए क्या है 1 2 -1 0। इन दोनों के डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इधर आए, बी का डिटर्मिनेंट लिख दिया, कैसे -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस के 3 आ गए, -4 1 4 3 -4 -1 आ गया। ये किसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, बी का। अब ए का डिटर्मिनेंट, ए बाद में इसलिए लिखा कि हमने जो फाइंड करना उसमें बी पहले और ए बाद में है, तो हमने पहले ही तरतीब लगा ली। ए इज इक्वल टू 1 2 -1 0। इसको भी खोलते हैं, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, माइनस फार्मूले का +2 बांधा, 2 + के 2 आ गया। तो बी का डिटर्मिनेंट -1 और ए का डिटर्मिनेंट 2 आ गया। अब बी जो मैट्रिक्स है और ए जो मैट्रिक्स है, इनके एडजॉइंट भी ले लिए। बी का एडजॉइंट क्या बनेगा, -1 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, -1 और -4, तो बनेगा -1 -4 और -3। एडजॉइंट ऑफ बी -1 -1 -4 और
इसके बाद हमने ए का भी एडजॉइंट ले लिया, यहाँ से भी 0 इधर चला जाएगा, 1 की जगह 1 इसकी जगह आ गया, 2 माइनस का हो गया और 1 प्लस का, दोनों के एडजॉइंट भी लिख दिए। अब फार्मूला क्या है, बी इनवर्स फाइंड क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स क्या, बी इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। बी का एडजॉइंट फाइंड कर लिया, ये लिखा पड़ा लिख दिया, बी का डिटर्मिनेंट -1 लिख दिया, ए का एडजॉइंट हमने लिख दिया, ये ऊपर ही है, और ए का इनवर्स ए का डिटर्मिनेंट क्या 2 आया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, किस तरीके से, रो और कॉलम से, -0 और -1, ये लें जी 0 -1 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस +2 और -1 +2 -1, फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब सेकंड -0 और -3, 0 -3 आ गया, फिर -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा, +8 और -3, +8 -3, 0 -1 कितना, ओवर में -2, ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, -2 1 दा 2 आ गया, 0 -1 -1 ही आ गया, 2 -1 1 ही आ गया, 0 -3 -3, और 8 में से 3 माइनस करें तो 5 रह जाता है, ओवर में -2 लिख दिया। ये क्या है, ये है राइट हैंड साइड, और इधर लेफ्ट क्या थी हमारी, जो लेफ्ट हमारी साइड नहीं, ये देखें जी, ये क्या है, -1 1 -3 5 ओवर -2 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट क्या आई है, -1 1 -3 और 5 ओवर -2 सेम आई है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, वो भी एक प्रूफ ही और इसको प्रूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो पार्ट है, पहला पार्ट वो कुछ यूं है, इफ a is equal to 2 -1 3 1 वेरीफाई दैट a इनवर्स एंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज और उसका इनवर्स। जो लेफ्ट साइड है उसमें पहले a का इनवर्स फाइंड करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है, जो राइट साइड है उसमें पहले ट्रांसपोज लेके बाद में इनवर्स। ये इंशाल्लाह सेम आते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है, a इनवर्स का ट्रांसपोज। अब पहले ए इनवर्स ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है, जिसका भी इनवर्स हो उसका एडजॉइंट ऊपर और डिटर्मिनेंट नीचे। ए का एडजॉइंट लिख दिया, 1 2 अपनी जगह चेंज कर गए, और बी सी ने अपने साइन 1 प्लस का हो गया 3 माइनस का, तो 1 और 2 ने अपनी जगह चेंज की, 2 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 2 चला गया, ये -1 था +1 हो गया, ये 3 था -3, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने यानी इसी का ही डिटर्मिनेंट लिख दिया 2 -1 3 1 2 -1 3 1। अब एडजॉइंट तो उसी तरह ही आ गया, डिटर्मिनेंट को खोलते हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3, 2 + 3 कितना आ गया 5। तो ए इनवर्स कितना हो गया 1 1 -3 2 ओवर 5। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है जी, यानी ए इनवर्स का क्या करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज के अंदर रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में। फर्स्ट रो क्या थी 1 1, फर्स्ट कॉलम 1 1 हो गया। सेकंड रो क्या थी -3 2, ये सेकंड कॉलम बन गया -3 2 ओवर में 5 उसी तरह आ गया। लो जी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, वो क्या है, ए ट्रांसपोज और उसका इनवर्स, ए ट्रांसपोज और उसका इनवर्स। तो पहले ए क्या है, ए मैट्रिक्स है 2 -1 3 1, पहले तो इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज के अंदर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो क्या है 2 -1 कॉलम 2 -1 बना दिया, सेकंड रो क्या है 3 1 सेकंड कॉलम बना दिया। अब ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इस ट्रांसपोज का लेना है इनवर्स, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज जो है इसका एडजॉइंट लेते हैं, 2 और 1 अपनी जगह चेंज कर गए, 3 और -1 ने अपने साइन चेंज कर लिए, -3 और 1 हो गया। क्या है, फर्स्ट और ए डी ने अपनी जगह चेंज की, बी सी ने अपने साइन चेंज किए, ये है एडजॉइंट।
और नीचे ए ट्रांसपोज का उसी का ही डिटर्मिनेंट 2 3 -1, तो ऊपर तो एडजॉइंट उसी तरह आएगा। डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2 लिख दिया माइनस फार्मूले वाला, और ये माइनस ये भी है, माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 आ गया, 2 + 3। सो ए ट्रांसपोज और उसका इन्वर्स इज इक्वल टू 1 - 3 1 2 2 + 3 क्या हो गया 5। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो -1 - 3 1 2/5, राइट हैंड साइड क्या है 1 - 3 1 2/5। चूंकि दोनों साइडें सेम आई हैं, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।